हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 का हिस्ट्री यूनिट का चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। वैदिक कल्चर के बारे में आज हम इसमें बात करेंगे। जो वैदिक कल्चर है वो क्या है। जो हम देखते हैं कि जो लोग हैं वैदिक कल्चर को जिन्होंने डेवलप किया था वो आर्यन्स ही थे जिन्होंने वैदिक कल्चर को डेवलप किया था। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट व्यूज़ भी होते हैं जो कि ओरिजिनल होम हैं, जो आर्यन के ओरिजिनल जो घर है आर्यंस के, उसके लिए अलग अलग हम व्यूज़ भी देखते हैं। शायद वे ऐसा माना जाता है कि शायद वे ईरान या फिर सेंट्रल एशिया से आए होंगे। 1500 BC के अबाउट वो आए होंगे। एंड जो आर्यंस थे वो इंडिया से कनेक्टेड थे, इसलिए उनको इंडो आर्यंस कहते थे। और वो डिस्टिंग्विश करते थे, वो एक तरीके से अलग थे। वो जो यूरोपियन कंट्रीज़ से आए थे या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ को जो चले गए, लाइक ग्रीस, रोम, जर्मनी, फ्रांस और रशिया, वो उनसे जो इंडो आर्यंस हैं वो उनसे अलग थे। आर्यन के अगर हम अर्ली आर्यन के सेटलमेंट के लिए बात करें तो जो अर्ली आर्यन थे वो सप्त सिंधु के रीजन में रहते थे। काफ़ी लंबे समय तक वो वहाँ पर रहे और उन्होंने इस रीजन को, इस एरिया को, इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्ता का नाम दिया, जिसका मीन्स था लैंड ऑफ गॉड्स। इसका मतलब होता है ब्रह्मवर्ता का लैंड ऑफ गॉड्स। और उस समय, उस टाइम पीरियड के दौरान ऋग्वेद भी लिखा गया। और बाद में जो आर्यंस थे वो ईस्ट की तरफ चले गए और कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में सेटल डाउन हो गए। और धीरे धीरे उन्होंने जो इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट था, पूरा जो नॉर्दर्न था उसमें वो एक्सटेंड हो गए, उस पर वो ऑक्यूपाइड कर लिया उन्होंने। और उनका जो सेटलमेंट था वो हिमालय से विंध्या तक एक्सटेंड हो गया था उनका। और उनके जो रीजन थे उनका नाम उन्होंने रखा, इस रीजन का नाम उन्होंने आर्यव्रता रखा। दैट मीन्स लैंड ऑफ आर्यंस। तो हमारे 4 वेद हैं और इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अर्थवेद है। और जो ये वेद हैं ये एक बहुत ही एक ग्रेट इम्पॉर्टेंस रखते हैं हमारे लिए और हमें काफ़ी आइडिया भी देते हैं हमारे रिलीजियस बिलीफ के लिए। हमारे सोशल कस्टम जो हैं उस टाइम पे, जो आर्यन के जो सोशल कस्टम्स थे और रिलीजियस बिलीफ थे, उनके बारे में हमें आइडिया देते हैं। एंड उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी हमें बताते हैं कि आर्यन जो उस टाइम के जो लोग थे उसकी आर्यन उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। जो ऋग्वेद है ये करीब 3500 साल पहले कंपोज किया गया था और ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे पुराना वेद है और इसको डायलॉग की फॉर्म्स में ही लिखा गया है। और इसमें 1000 से भी ज़्यादा हाइम्स को लिखा गया है, इसमें शामिल किया गया है, जिन्हें सुक्ता और वेल सेड कहा जाता है। और जो ये हाइम्स हैं इनको ऋषियों ने ही कंपोज किया है पुरानी वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में। और अगर हम मोस्ट फेमस वर्क की बात करें, लेटर वैदिक पीरियड का जो मोस्ट फेमस वर्क है वो है उपनिषद्स। हमारे 2 उपनिषद हैं, रामायण एंड महाभारत, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं। जो ये एपिक्स हैं हमें बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देते हैं आर्यन किंगडम के बारे में, उनकी आर्मीज़ के बारे में, वेपन्स के बारे में, या फिर जो भी उस टाइम पे वॉर लड़े गए उसके बारे में। अगर हम लिटरेसी एविडेंस के बाद अगर हम बात करें तो हमें जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से भी मिलती है। जो आर्कियोलॉजिकल जो खुदाई होती है उससे भी, गंगा वैली के जो आसपास में जो खुदाई हुई है वहाँ से भी काफ़ी हमें इसके बारे में, आर्यंस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि अतरंज खेरा है या फिर और इस तरह के जो जगह है जो गंगा वैली के आसपास, वहाँ से भी इनके बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। और जो संस्कृत है उस टाइम की जो फैमिली की जो लैंग्वेज होती थी इंडो यूरोपियन की, वो संस्कृत ही मानी जाती है, ये उनकी एक ओरिजिनल लैंग्वेज मानी जाती है। और जो मोस्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस थी वो संस्कृत, असमीज़, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी या और भी जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं लाइक फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन या फिर इंग्लिश, ये इनके जो वर्ड्स हैं वो संस्कृत लैंग्वेज के कुछ कॉमन वर्ड्स में से ही हैं। और जो हमारे साउथ इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं सच एज तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सभी द्रविड़न फैमिली से बिलोंग करती हैं।
आर्यन के अगर हम रिलीजन की बात करें तो जो रिलीजन है ऋग्वेद आर्यंस का, जो कि बहुत ही सिंपल था, उसमें और जो लोग थे वो अलग अलग जो नेचर के जो फोर्सेस होते थे उनकी पूजा किया करते थे। और इस तरह से उनके काफ़ी सारे देवी देवता थे। और सूर्य दैट मीन्स सन की भी वो गॉड थे। इंद्रा जो कि थंडर के गॉड हैं, जिसको हम इंद्रदेव बोलते हैं, बारिश और पानी के जिनको देवता माने जाते हैं। एंड जो कि वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर गॉड में से एक थे। एज वो इसलिए था, इंद्र देवता को एक वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर देवता इसलिए माना जाता था क्योंकि वो आंधी बारिश और प्रॉस्पेरिटी देते थे और देते भी हैं। वायु जो हैं वो गॉड ऑफ विंड है। पृथ्वी है जो कि गॉडेस ऑफ द अर्थ है। अग्नि जो कि एक सेक्रीफिशियल फायर है, उसको रिप्रेजेंट करती है। जो आर्यंस थे वो अपने गॉड को, अपने भगवानों को, अपने देवी देवताओं को खुश रखने के लिए यज्ञाज और सेक्रीफाइसेस किया करते थे। और जो उनके भगवान को जो समर्पण करने के लिए जो चीज़ें होती थी, घी, दूध, अनाज और कुछ जूसेस भी होते थे, सोम जूस जिनको बोलते थे। और जो पुजारी होते थे वो कोर्स ऑफ टाइम बहुत ही देखे थे तो हम धीरे धीरे वो बहुत ही पावरफुल भी बन गए थे। और लेटर वैदिक जो एज है वो कुछ नए गॉड्स को लेकर के आया, उनकी कुछ ग्रेटर इम्पॉर्टेंस मानी गई उसमें। और उसमें थे ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा। और जो मोस्ट पॉपुलर डाइटीज़ थे ड्यूरिंग, अगर हम बात करें एपिक पीरियड के टाइम की, तो उस टाइम पे रामा एंड कृष्णा थे। और जो उपनिषद हैं वो स्ट्रेस करते हैं कि प्रिंसिपल के कर्मा पर, दैट मीन्स कर्मा का जो सिद्धांत है, जो हम कर्म करते हैं उसके सिद्धांत पर वो दबाव डालता है जो उपनिषद है। एंड दूसरा मोक्ष पर, ये कर्म और मोक्ष पर जो हमारे उपनिषद हैं वो उस पर स्ट्रेस डालते हैं कि दैट मीन्स जो कर्म, प्रिंसिपल ऑफ कर्मा एंड मोक्षा के प्रिंसिपल पर वो हमारे उपनिषद जो हैं स्ट्रेस डालते हैं। आगे बात करते हैं सोशल लाइफ के बारे में। जो आर्यन की जो सोशल लाइफ थी उसके बारे में, जो सोशल लाइफ थी उसमें पहला नंबर आता है फैमिली का। जनरली जॉइंट फैमिलीज़ में ही रहते थे वो लोग, और जो एल्डेस्ट मेंबर होता था फैमिली का वो ही हेड ऑफ़ द फैमिली माना जाता था। और जो विमेन थी उसको बहुत ही रिस्पेक्ट दी जाती थी, औरत को। और जो वो हर एक रिलीजियस सेरेमनी में पार्ट लेते थे। एंड जो विमेन थी, जो औरत थी, उसको भी बहुत ही अच्छी एजुकेशन भी दी जाती थी। चाइल्ड मैरिज और पर्दा जो प्रथा थी, जो पर्दा सिस्टम था, दैट मीन्स जो फेस कवरिंग का जो लेडीज़ का जो होता है वो उस टाइम पे आर्यंस के बीच में नहीं था। तो दैट मीन्स जो औरतें थी वो कोई पर्दा प्रथा नहीं फॉलो करती थी और ना ही कोई चाइल्ड मैरिज को फॉलो अप किया जाता था। तो सेकंड आ जाता है इसमें विलेज। अगर हम विलेज के लिए बात करें तो जो अर्ली आर्यन थे वो बेसिकली ट्राइबल लोग थे, वो आदिवासी थे। तो वो गांवों में ही रहते थे। और जो गांव या जो ग्राम थे उसमें जो हेड होता था वो ग्रामीणी होती थी। और एग्रीकल्चर उनका जो चीफ ऑक्यूपेशन होता था, क्योंकि एग्रीकल्चर ही यूज़ किया जाता था गांव के लोगों के द्वारा। और वो फील्ड्स को कल्टीवेट किया जाता था, जो नदियों का पानी उसमें यूज़ किया जाता था। गेहूँ, चावल, बारले, दैट मीन्स बाजरा, ये सब फसल उस टाइम पर उगाई जाती थी। और वो इनके अलावा कॉटन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी प्रोड्यूस किया करते थे। आगे नेक्स्ट आता है उनका ऑक्यूपेशन के लिए अगर हम बात करें तो अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर के अलावा उनके जो ऑक्यूपेशन थे वो वेविंग, कारपेंट्री, पॉटरी, इम्प्लीमेंट्स को बनाना, ऑर्नामेंट्स, तो ये सभी ऑक्यूपेशंस यूज़ किए जाते थे उस टाइम पे। और जो उनकी पॉटरी होती थी वो बहुत ही सिंपल और प्लेन होती थी। और जो आर्यन थे वो एक पेस्टरल लोग होते थे जो कि और डोमेस्टिकेटेड भी करते थे एनिमल्स का, लाइक काओ, ऑक्सन, हॉर्सेस, गॉड्स, शिप, इनको भी वो डोमेस्टिकेट किया करते थे। एंड जो लोग थे वो अपने ट्रेड से इंगेज्ड थे। और वो हॉर्सेस, बुलॉक्स, इन सबको भी जब सामान ढोने के लिए, एक जगह से दूसरे सामान को कैरी करने के लिए हॉर्सेस और बुलॉक्स को यूज़ किया करते थे।
वहीं अगर हम अम्यूज़मेंट के लिए बात करें कि वो अपने एंटरटेन के लिए क्या करते थे या फिर जो लोग थे उस टाइम पे किस तरह से अपना एंटरटेनमेंट किया करते थे, तो इसमें कुछ उनके गेम्स शामिल होते थे। चैरियट रेसिंग, हॉर्स रेसिंग, गैम्बलिंग, डांसिंग, म्यूज़िक। तो इस तरह से इन सबको वो फॉलो अप करके अपना अम्यूज़मेंट किया करते थे, लोग अपना एंटरटेनमेंट किया करते थे। और वो ड्रम, ल्यूट, दैट मीन्स वीणा, फ्लूट, इन सब को भी वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किया करते थे। अब सोशल लाइफ के लिए अगर हम बात करें, सोशल क्लासेस के लिए अगर हम बात करें, तो जो आर्यंस थे वो कुछ अलग अलग प्रोफेशंस को फॉलो अप करते थे। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो था, जो भी सोसाइटी की जो नीड होती थी उन्हीं प्रोफेशंस को फॉलो अप करते थे। अब जो लोग थे जो धार्मिक सेरेमनीज़ को, रिलीजियस सेरेमनीज़ को परफॉर्म करते थे तो उन्हें ब्राह्मण बोलते थे। एंड जो किंग और जो वॉरियर्स होते थे उनको क्षत्रिय बोला जाता था। और जो कॉमन पीपल जो कि एग्रीकल्चर, ट्रेड और क्राफ्ट से इंगेज्ड होते थे, जो काम करते थे, उनको वैश्य बोला जाता था। और जो कि मैनुअल वर्कर्स होते थे या फिर लो स्टेटस के, जो सोसाइटी में बहुत ही लो स्टेटस रखते थे जो लोग, उनको शूद्र बोला जाता था। तो जो आर्यंस थे वो एक डिस्टिंक्शन बना कर रखते थे अपने बीच में, जो उनके खुद अपने जो आर्यंस हैं या फिर नॉन आर्यंस हैं उन दोनों के बीच में। तो वो उनको दासास या फिर दास्यस उनको बोलते थे। और जो ये दास थे वो एक इन्फीरियर पोजीशन रखते थे सोसाइटी में, दैट मीन्स एक दास की ही पोजीशन रखते थे। वो बहुत ही उनका जो स्टेटस था वो बहुत ही लो माना जाता था। और शुरुआत में ही जो ऑक्यूपेशन था, अगर हम देखें तो शुरुआत से नहीं, वो हेरिडेटरी नहीं था। एक इंसान ने एक प्रोफेशन को चुना जो उसको पसंद था, और बाद में लेटर वैदिक पीरियड में यही जो प्रोफेशंस थे, कास्ट एक सिस्टम में चेंज हो गया और उसी कास्ट सिस्टम में वो जो प्रोफेशंस थे वो डेवलप हो गए। तो इस तरह से वो प्रोफेशन बेस्ड जो था वो कास्ट का एक क्लासिफिकेशन में चेंज हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे का जो हमारा टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।